प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक विशेष संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर कहे गए 7 वचन हैं। 7 वचन। वैसे तो अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातें क्रूस पर कही होंगी, लेकिन उन्हें छांट काट कर 7 ऐसी विशेष बातें बाइबल में रखी गई हैं जिनका कुछ महत्व है, जिनकी कुछ खास बातें हैं। तो 7 वचन कौन से हैं, इस वचन पे आज हम मनन करेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि पास्टर जी हमने चर्च में गुड फ्राइडे में वचन प्रचार करना है, वो 7 वचन बताइए कौन से हैं और उस पर प्रचार भी कीजिए। तो कई बार मैं कर चुका हूँ गुड फ्राइडे से पहले इन 7 वचनों को अपने इसी यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, मेरे टाइमलाइन में वहाँ पर सर्च कीजिएगा। 7 वचन मैंने अलग अलग दिन में उनका खोलकर बताया है कि यीशु मसीह का कहने का मकसद क्या है। लेकिन आज जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ 7 वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहे थे। यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं और बहुत सारी भीड़ है, लोग उनको बहुत कुछ बोल रहे हैं और थप्पड़ मार के कह रहे हैं कि तू बता किसने तुझे मारा है, अगर तू भविष्यवक्ता है। इस तरह की बातें कह रहे हैं जब यीशु मसीह क्रूस को लेकर जा रहे हैं तो। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका दिए गए, वहां से जो यीशु मसीह ने बातें बोली हैं उन्हें कहा जाता है क्रूस की वाणी। यानी कि यीशु मसीह द्वारा कहे गए 7 वचन जो यीशु मसीह ने क्रूस पर कहे थे। तो आज इन 7 वचनों को हम जानेंगे शुरू से लेकर आखिर तक। हम देखते हैं वचन हमें बताता है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस वेदना में, इस दुख की घड़ी में भी अपने लोगों से बातचीत की, परमेश्वर से बातचीत की और बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास किया। क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में थे तो उन्होंने ज़्यादातर बातें दृष्टांतों में कहीं। और चेलों ने यीशु मसीह से पूछा भी कि तू दृष्टांतों में बातें क्यों करता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें तो स्वर्गीय भेदों को समझने की बुद्धि दी गई है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये दृष्टांत जो हैं उन लोगों के लिए हैं जो परमेश्वर के लोग हैं। तो आज ये 7 बातें हम जानेंगे जो 7 दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर ये वचन कहे थे। तो आइए शुरू करते हैं इसको हम। सबसे पहला वचन प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। पहला वचन है ये कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप ये नोट करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए और हाँ इसे एक कागज़ पर लिख लीजिए, एक या मोटे पेपर पर लिख लीजिए और अपनी बाइबल में रखिए इसको, ताकि ये हमेशा आपके पास रहे और आपको स्मरण रहे, याद रहे कि ये वचन कौन से हैं और कहाँ लिखे गए हैं। तो सबसे पहला वचन हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 34 पद में। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं और वो कहते हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो हम देखेंगे इसको, हम इसको पढ़ेंगे 33 आयत से। लिखा है जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 34 पद में हमने पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं, पहला वचन क्रूस के ऊपर, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये पहला वचन प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहा। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 34 पद में, लूक चैप्टर 23 वर्स 34। दूसरा वचन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा वो भी लूका रचित सुसमाचार में ही है। दूसरा वचन है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हम 33 आयत में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं तो पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन 2 कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया।
यानी कि जो दो डाकू हैं यीशु मसीह के, एक दाईं ओर है एक बाईं ओर है, तो इनमें से एक जो है वो निंदा कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की। वो क्या कहता है आइए देखेंगे। 39 पद से पढ़ेंगे हम 43 पद तक, 39 to 43, लूक 23 चैप्टर। तो यहां पर हम देखते हैं दूसरा वचन मैं आपको बता रहा हूं प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस के ऊपर कहा। लिखा है जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने यीशु मसीह से क्या कहा? उस डाकू ने क्या कहा? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। ये दूसरा वचन है प्रभु यीशु मसीह का, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसके 43 पद में, ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 43 लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्गलोक में होगा। तो ये दूसरा वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कलवरी क्रूस के ऊपर। आइए देखते हैं तीसरा वचन, लूक, यह है जॉन चैप्टर 19 वर्स 26-27, यूहन्ना की पत्री 19 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 और 27 पद में। यहाँ पर दो बातें हैं जो यीशु मसीह ने कही हैं। हाँ, उन दोनों बातों को एक साथ हम मानते हैं सब लोग, लेकिन वचन अलग अलग है। अगर इनको अलग किया जाए तो 8 वचन हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों को हम एक साथ ही देखते हैं। देखेंगे यूहन्ना 19 अध्याय 26 और 27 पद। 25 से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। 26 पद में लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था यानी कि यूहन्ना को पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। ये तीसरी वाणी प्रभु यीशु मसीह की है कलवरी क्रूस के ऊपर। लेकिन उसके साथ ही एक बात और कही है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी वाणी में ही, इसे माना जाता है। लेकिन अगर देखें तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर इनको अलग अलग करेंगे तो 8 वचन हो जाएंगे, लेकिन इनको एक ही माना जाता है। दूसरी बात यीशु मसीह क्या कहते हैं? तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। ये तीसरा वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहा कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है। ये तीसरा वचन मैंने आपको बताया है। चौथा वचन है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? ये कहाँ पर लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय और उसके 46 और 47 पद में, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46-47। हम देखते हैं यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पर लटके हुए हैं। आइए देखते हैं कहाँ पर लिखा है। ये है 45 आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर से के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये चौथी वाणी प्रभु यीशु मसीह की है कलवरी क्रूस के ऊपर। वो कहते हैं, एली एली लमा शबक्तनी, यानी कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो एलिया को पुकारता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने चौथी वाणी कही है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? हम देखते हैं पांचवी वाणी जो है वो है, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए हैं, सारे देश में अंधियारा छाया हुआ है, व्याकुल हैं बहुत, और परमेश्वर से वो कहते भी हैं कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? लेकिन जब हम देखते हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन बातों में बहुत बड़े भेद छुपे हैं। जब आप सुनेंगे गुड फ्राइडे के दिन पास्टर लोगों से, इवेंजलिस्ट से इन वचनों के भेद, तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे थे। आइए देखेंगे पांचवी वाणी, मैं प्यासा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 28 पद।
जॉन चैप्टर 19 वर्स 28 लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा। अब यहाँ पर समझाने का समय नहीं, अगर मैं समझाऊंगा 7 वचन को तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं आज सिर्फ आपको ये वचन बता रहा हूँ कि 7 वचन हैं जो कलवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने कहे। आने वाले दिनों में एक एक वचन को मैं प्रचार करूंगा। अगर आप को मौका मिल रहा है अपने चर्च में इन वचनों को प्रचार करने का, अगर आपको कोई वचन मिला है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि सर या पास्टर जी मुझे ये वचन मिला है, इसके विषय में बताइए, या मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी जानकारी इसमें दूंगा। जो मेरे पिछले वीडियो हैं उसका लिंक मैं आपको भेजूंगा और आप उसे सुनकर चर्च में प्रचार कर सकते हैं, और अपनी तरफ से भी जो भी पवित्र आत्मा आपको बताता है वो ज़रूर करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5वां जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 28 पद यहाँ लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। ये 5वीं वाणी थी प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस के ऊपर से। आइए देखेंगे 6ठी वाणी कौन सी है। ये भी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 30 पद में है। जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पूरा हुआ। बहुत बड़े भेद की बात है इसमें, मैं आपको आने वाले दिनों में जरूर बताऊंगा इसका मतलब क्या है जब यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। यहाँ पर व्यवस्था को पूरा करने की बात यीशु मसीह नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ और बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी नहीं लेकिन आने वाले दिनों में इस वचन पर जब मैं प्रचार करूंगा तो आपको जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 29 और 30 पद। मैं 28, 29, 30 पढ़ देता हूँ क्योंकि तीनों बातें एक साथ हैं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः यानी कि इसलिए उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह में लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। जब यीशु मसीह ने सिरका लिया तब कहा पूरा हुआ, और लिखा है फिर सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ये 6ठी वाणी है प्रभु यीशु मसीह की कलवरी क्रूस के ऊपर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 30 पद हमने पढ़ा है। दोस्तों आखिरी वाणी कौन सी है, आइए देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 46 पद। ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 46। यहाँ पर हम देख रहे हैं 7वीं वाणी देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की, जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कही थी। लूका रचित सुसमाचार हम 44 पद से पढ़ेंगे इसको, लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ वो मेन पॉइंट लिख रहा हूँ जहाँ पर यीशु मसीह ने जो वचन कहे हैं वही मैं आपको एडिट करके बताता जा रहा हूँ। यहाँ लिखा है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये आखिरी वाणी है प्रभु यीशु मसीह की। आइए देखेंगे ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 44 टू 49। लिखा है, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई, पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी वचन कहा पृथ्वी पर, क्रूस पर जब यीशु मसीह थे तब यीशु मसीह ने ये 7वां वचन यहाँ पर कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। लिखा है 46 पद में, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा
तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो ये 7 वचन मैंने आज आपको बताए हैं दोस्तों। ये 7 वचन जो है मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहला वचन है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। ये लिखा है लूका 23 अध्याय के 34 पद में, ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 34। दूसरा वचन है, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 43 पद, ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 43। तीसरा शब्द है, हे नारी देख ये तेरा पुत्र है और ये तेरी माता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 26 और 27 पद, जॉन चैप्टर 19 वर्स 26-27। और चौथा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, एली एली लमा शबक्तनी। यह है मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 46 और 47 पद, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46-47। पांचवा शब्द है, मैं प्यासा हूं। पांचवी वाणी है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 28 पद, जॉन चैप्टर 19 वर्स 28। पांचवी वाणी है, पूरा हुआ। यह है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 30 पद, जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। और आखिरी वाणी है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 46 पद, ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 46। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर कहे, ये आज मैंने आपको बता दी हैं। आने वाले दिनों में इन वचनों को हम गहराई से जानेंगे कि इन वचनों में क्या भेद छिपे हुए हैं। मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु इसी तरह मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और भी अगर आपके मन में सवाल आते हैं बाइबल से तो ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उन वचनों का वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाने की। प्रेज द लॉर्ड। मैं गुजारिश करता हूं इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपर्स में आज का सवाल है कि किस नगर के लोगों ने सामूहिक उपवास रखा था? पूरे नगर ने उपवास रखा था, वो कौन सा नगर है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेज करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और इसी नंबर पर आप मैसेज करके हमारे बाइबल कॉलेज के प्रवेश पत्र मंगा सकते हैं, क्योंकि इसी महीने की 31 तारीख से हमारा 13वां बैच शुरू हो रहा है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, घर बैठे आपको पढ़ाई करनी है, घर पर ही हम आपको बाई पोस्ट कुरियर से आपको पुस्तकें भेजेंगे जो आपको पढ़नी है। 12 महीने का कोर्स है और 12 महीने में 3 एग्जाम भी होंगे, वो भी आपको घर ही पर देने होंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन होगा, जब हम आपको दिल्ली बुलाएंगे उस समय हम आपको सर्टिफिकेट देंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आते हैं उनको हम शील्ड देंगे और मेडल भी सबको मिलेंगे। तो तैयारी कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को करना तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और याद रखिए प्रभु यीशु मसीह के इन 7 वचनों को, इन सब में बड़े बड़े भेद की बातें छिपी हुई हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।